Let's see this question. The question is saying that three blocks दे रखे हैं हमें A, B and C. Masses given है उसका 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface. So in figure, in the force of 14 Newton applied in 4 kg block, then the contact force between A and B. तो हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पर contact force निकालना है. क्लियर? चलो गुड. तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर contact force, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं, अज्यूम कर लो इसको सिस्टम, तो एफ नेट कितना है हमारे पास. तो अगर ये सिस्टम है तो यहां पर ऐसे बोल दूं कि मैं एफ नेट इक्वल टू एम ए. चलो एफ नेट 14 न्यूटन इक्वल टू मास कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 2 प्लस 1 7 केजी, तो 7 ए. तो यहां से ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्योंकि हमें पता है अगर ये ए का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बी भी उसके आगे आगे चलेगा, उसी से सी भी चलेगा, मतलब तीनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है. क्लियर? तो ये सिस्टम मान लिया, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना दिख रहा है हमारे पास, सिर्फ 14 न्यूटन. तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा इस सिस्टम का, 2. अब सिर्फ हम एफ बी डी बनाते हैं, किसके लिए, एफ बी डी, कोई भी एक ब्लॉक, चलो 4 के जी, किसके लिए, ए ब्लॉक, एफ बी डी फॉर ए ब्लॉक. चलो बताओ मुझे, तो ये ए ब्लॉक है, यहां पर इधर से आगे से तो हमने धक्का एफ इक्वल टू कितना न्यूटन लगाया, 14 न्यूटन. अब मुझे बताओ ये बी इसको आगे बढ़ने से रोक रहा होगा क्या, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा बिटवीन एन, ये एन इधर लग रहा होगा क्या, इसको बोल देते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी. चलो बी पर, ए पर तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा, तो बी पर फॉरवर्ड. चलो गुड. और इसका एक्सेलरेशन भी ए इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो इसके लिए एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा दो यहाँ पर, एफ नेट इक्वल टू एम ए. चलो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, एफ नेट कितना 14 माइनस एन इक्वल टू, ए का मास कितना था 4 और ए मतलब 2, कितना हो जाएगा यहाँ से एन इक्वल टू 14 माइनस 8 कितना, 6 न्यूटन. ये क्या है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल देते हैं इसको, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? अब कंसेप्ट की बात करेंगे तो सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें, हमारे पास क्या बनाया है हमने, वही एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा देंगे हम, एफ नेट इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन.